हाँ, भोपाल में पॉल्यूशन के पीछे जो है सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है। भोपाल में जो फॉरेस्ट्री है वो लगातार कम हो रही है। डिफॉरेस्टेशन की रेट बहुत ज़्यादा है। पिछले 15 सालों में 6 लाख से अधिक पेड़ कटे हैं। उनमें उन पेड़ों की संख्या ज़्यादा है जिन्हें हेरिटेज ट्री कहते हैं। जिनकी आयु 50 साल या उससे अधिक है, वो हेरिटेज ट्री जो है वो बड़ी संख्या में कटे हैं। आने वाले समय में कहीं ऐसा न हो हम दिल्ली से भी आगे निकल जाएं एयर पोल्यूशन के मामले में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है, लेकिन अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। आपको बता दें कि दिल्ली में AQI लेवल जो है वो 400 के पार पहुंच चुका है, तो वहीं राजधानी भोपाल में इसका जो स्तर है वो 364 इसका लेवल पहुंच गया और राजधानी के कई इलाकों में AQI लेवल 364 है, जिसकी वजह से कई सारी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ने की जो खासा वजह सामने आई है वो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पराली जलाई जाती है, जो कचरा जलाया जाता है, इसका जो धुआं निकलता है और ये हवा में फैलता है, इसके बाद AQI लेवल बढ़ता है। जिला कलेक्टर ने कई बार आदेश जारी किए कि पराली ना जलाई जाए, बावजूद इसके जो प्रदेश के किसान हैं वो लगातार बेखौफ होकर पराली जलाते हैं। पिछले कुछ महीने में 400 से ज़्यादा शिकायतें पराली जलाने की सामने आ चुकी है और अब जब AQI लेवल बढ़ा है तो अचानक से इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हमने कई सारे विशेषज्ञों से इसके बारे में बातचीत की और जाना कि आखिर प्रदूषण का लेवल किस वजह से बढ़ रहा है और इसके बढ़ने से क्या कुछ समस्याएं लोगों को आ सकती हैं। उन्होंने हमें बताया कि आप किस तरह से अपने आप को इससे सुरक्षित रख सकते हैं, आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, लेकिन लगातार जो AQI लेवल बढ़ रहा है वो लोगों के लिए चिंता का विषय है। राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण की खबरें सामने आती हैं और वहाँ पर पटाखे फोड़ने के लिए जब मना किया जाता है तो कई तरह के विवाद भी सामने आते हैं। हाल ही में दिवाली निकली है, राजधानी भोपाल में भी लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। साथ ही यहाँ पर जब कचरा जलाया जाता है, पराली जलाई जाती है, तो इसका धुआं जब हवा में मिक्स होता है, इसके बाद AQI लेवल बढ़ता है। सर्दियों का मौसम आ गया है, कोहरे के साथ आपको प्रदूषण भी दिखाई देता है और ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसकी वजह से आपके स्वास्थ्य पर खासा असर पड़ता है। भोपाल में कई लोग ऐसे हैं जो अस्थमा की बीमारी से जूझ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि राजधानी भोपाल एक ऐसा जो सिटी है, ग्रीन सिटी है, ग्रीनरी के लिए ये जानी जाती है। जगह जगह पर आपको पेड़ पौधे भी दिखाई देंगे। राजधानी भोपाल में प्रदूषण बढ़ना ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि राजधानी में जो है लोग इस बात का खासा ध्यान रखते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे प्रतिदिन लगाए जाते हैं, ग्रीनरी है, तालाब है, सब कुछ है। बावजूद इसके लगातार यहाँ पर AQI लेवल बढ़ने से लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियाँ इस वजह से जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसको लेकर हमने विशेषज्ञों से बात की, ज़रा सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ ही राजधानी भोपाल के लोगों ने भी इस बात की चिंता जताई है कि लगातार अगर ऐसे ही AQI लेवल बढ़ता रहा तो ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि आप अपना ध्यान स्वयं रखें, कोशिश करें कि बेवजह बाहर ना निकलें। लगातार अब लोगों के पास जो है गाड़ियां हैं, कई सारी गाड़ियां प्रतिदिन बिक रही हैं। पहले लोगों के पास एक घर में 2 गाड़ियां होती थी, लेकिन अब एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं। ये भी एक बड़ी वजह है AQI लेवल के बढ़ने की, क्योंकि अब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऐसे में ये समस्याएं आम है कि अब प्रदूषण बढ़ेगा, AQI लेवल बढ़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है अगर हमने समय रहते इससे हम सतर्क नहीं हुए तो। इसके लिए जब जिला कलेक्टर ने पिछले कई महीनों में कई सारे आदेश जारी किए कि वो पराली ना जलाएं, बावजूद इसके पराली जलाई जा रही है और ये कि बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण के बढ़ने का। हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लगातार आपको अपडेट दी जा रही है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में AQI लेवल किस तरह धीरे धीरे अब 364 पर आ पहुँचा है। आप ज़रा सोचिए कि राजधानी दिल्ली जिसका AQI लेवल 400 है और भोपाल का 364 है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसलिए लोगों को ध्यान रखना होगा कि किस तरह से वो इस प्रदूषण से बचें। और सुनिए ज़रा कि इस मामले में विशेषज्ञों ने क्या कहा। सर, दिल्ली के बाद अब राजधानी भोपाल में भी AQI लेवल जो है वो बढ़ चुका है। दिल्ली का अगर देखें तो 400 और भोपाल का 364 पर पहुँच चुका है। क्या कहेंगे आप, क्या कुछ वजह है इसके पीछे कि लगातार राजधानी भोपाल में जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है? हाँ, भोपाल में पॉल्यूशन के पीछे जो है सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है। कभी भी यहाँ प्लानिंग के तहत अर्बनाइजेशन नहीं हो रहा है और उसके कारण क्या होता है, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, चाहे वो नदी के किनारे हों, चाहे वो तालाब के किनारे हों, चाहे शहर के बीचों बीच में हो। बहुत जगह तो तालाबों को पाट करके भी यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहे हैं
और कई जगह सड़कों को छोटा किया जा रहा है। ये सब जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, ये अल्टीमेटली जो है वो एम्बियंट एयर क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं और लोकल टेम्परेचर को रेस कर रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण जो है, जो अक्सर इग्नोर हो रहा है, भोपाल में जो फॉरेस्ट्री है वो लगातार कम हो रही है। डिफॉरेस्टेशन की रेट बहुत ज़्यादा है। खुद जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट है, वो उसने वो बाईएनियल रिपोर्ट देते हैं। तो 2022 में उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला कि भोपाल में फॉरेस्ट्री 0.11 स्क्वायर किलोमीटर कम हो गई है और भोपाल उन शहरों में आ गया है जहाँ पर वीडीएफ वेरी डेंस फॉरेस्ट तो बचा ही नहीं है। मैंने खुद जो है बहुत लंबी स्टडी की और करीब 2.5-3 महीने की गहन रिसर्च के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि भोपाल में पिछले 15 सालों में 6 लाख से अधिक पेड़ कटे हैं। उनमें उन पेड़ों की संख्या ज़्यादा है जिन्हें हेरिटेज ट्री कहते हैं, जिनकी आयु 50 साल या उससे अधिक है। वो हेरिटेज ट्री जो है वो बड़ी संख्या में कटे हैं। इन सब का मिला जुला परिणाम ये है कि हमारे पास जो AQI है वो 350 से ऊपर लगातार बनी हुई है। पिछले 5 तारीख से तो AQI लगातार बनी हुई है और जो जिम्मेदार विभाग हैं वो गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रहा कि पराली जलाने से हो रहा है। अरे भाई, पराली जलाने की घटना तो 1 महीने पहले ही पूरी हो गई थी। वो तो सितंबर लास्ट में ख़त्म हो गया। अब उनको 1 महीने तो उनको बोनी हो गया, उनके जो खेतों में बुआई होती है उसी को 1 महीने हो गया। फिर से क्या पराली पैदा करोगे? कुल मिला के अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, ताकि उनको ऊपर इल्ज़ाम ना लाए कि ढूंढो और बताओ कैसे पॉल्यूशन है, उसको छुपाने के लिए ये फिर पराली पे ले जाते हैं जो 1.5 महीने पहले यहाँ हो चुका है। एक्चुअल जो कारण है वो कारण तो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, उसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन पूरे बात की जड़ है। सर, आपने जैसे कि कहा कि पराली जलाने की वजह इसको बताया जा रहा है, साथ में कहते हैं कि कचरा जो बड़ी संख्या में जलाया जा रहा है उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। लेकिन इसको कैसे रोका जाए, और इसको लेकर तो पराली को लेकर तो कलेक्टर कई बार आदेश भी दे चुके हैं कि पराली ना जलाई जाए। बावजूद इसके 500 से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं कि पराली जलाई गई। लेकिन आपने कहा कि 1 महीने पहले का ये मामला है। अभी जो एकदम से AQI लेवल बढ़ा है, इस पर क्या कुछ असर जो है लोगों पर पड़ेगा इसका, और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, 3-4 क्वेश्चन हो गए इसी में आपके, है ना। यदि आप यहाँ तक रेमेडियल मेजर्स की बात करें तो रेमेडियल मेजर तो उसके सीधे हैं कि जो कॉज रहेगा, जब तक कॉज नहीं पता चलेगा तब तक आप रेमेडी नहीं है। मुझे बुखार है, अब मुझे बुखार है तो जब मुझे आपको पता चलेगा कि मुझे बुखार किस कारण है, तभी तो आप इलाज करेंगे ना, क्योंकि वो बुखार 25 कारण से होता है। तो जो एम्बियंट एयर क्वालिटी बढ़ रही है, विशेष रूप से नए भोपाल के अंदर पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी में जब एम्बियंट एयर क्वालिटी लगातार बढ़ जा रही है, पिछले 12-13 दिनों से वो 300-350 से ऊपर चली जा रही है, तो उसकी यदि रेमेडी खोजने जाएंगे तो पराली तो बिल्कुल कारण नहीं है। ये तो बेहुदा प्रश्न है, बिना मस्तिष्क का उपयोग किए दिया हुआ उत्तर है। एक्चुअल कारण वेहिकुलर पॉल्यूशन है। वेहिकुलर पॉल्यूशन को यदि एड्रेस करना हो तो शासन को तत्काल चाहिए कि वो जो रोड है जहाँ से सड़क जा रही है, कुछ प्रोमिनेंट सड़कें वो जो सीधे मनीषा मार्केट की तरफ जा रही हैं, उनको जाने वाली सड़कों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, या 4 व्हीलर्स को ना जाने दिया जाए, केवल 2 व्हीलर्स को जाने दिया जाए, लाइट मोटर व्हीकल्स को ले जाने दिया जाए। और उन सड़कों पर या उन इलाकों में यदि डस्ट पॉल्यूशन है, जैसा कि कई सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो उसके लिए कंटिन्यूअस हर 2 घंटे के अंतर पर स्प्रिंकलर चलाए जाएँ। शासन को अभी भी समय रहते हुए एफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से बढ़ाना होगा, वरना ये समस्या और बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे हमारे और आपकी हेल्थ हाइजीन को एड्रेस करेगी। आपने एक बात पूछा कि सर इसका हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, जो इस समय वेहिकुलर पॉल्यूशन हो रहा है, जो चीज़ आ रही है उसके पीछे जो पार्टिकल हैं, ये साइंटिफिक भाषा में बात करें तो वो 2.5 पार्टिकल हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है। इसका मतलब होता है पार्टिकल्स की साइज 2.5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। ये इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पार्टिकल्स हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि वो सीधे कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का प्रमुख कारण हैं। हमारे लंग संबंधी तमाम जो रीजन्स हैं, लंग संबंधी तमाम जो बीमारियां हैं, उसके पीछे प्रमुख कारण PM 2.5 का इमिशन है। ये स्किन डिसीज़ का प्रमुख कारण है। ये आई डिसीज़ में, आई में इरिटेशन कर देते हैं, उसका कारण बनते हैं। ये जो तमाम चीज़ें हैं वो पार्टिकुलेट मैटर या एयर पॉल्यूशन से जनरेट होने वाली चीज़ें हैं।
शासन को बार बार इस बात को देखना चाहिए, उनको अलग अलग अलार्मिंग जो है वो साइट्स लगा देना चाहिए कि आज की तारीख में कौन सी साइट में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, लिहाजा वहाँ पर वाहनों को ले जाना रोक दिया जाए, पब्लिक वहाँ पर ना जाए ताकि पब्लिक कम से कम वहाँ सफ़र करे। जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है केवल उन्हीं को परमिट किया जाए, वरना स्थिति को रोका नहीं जाएगा। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो हम दिल्ली से भी आगे निकल जाएं एयर पोल्यूशन के मामले में। और आपकी क्या कुछ राय है राजधानी भोपाल में बढ़ते प्रदूषण को लेकर, हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फ्री प्रेस मध्य प्रदेश।